नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। सेक्टर 19 के सर्वोदय हॉस्पिटल के सामने खड़ी हूँ, जहाँ पर एक मामला आया है कि 19 सेक्टर के तालाब में एक 10 वर्षीय प्रियांशु नाम का बच्चा डूबता है। हालांकि अभी वो उस हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है। बात करते हैं प्रियांशु की माँ से। और क्या नाम, आप प्लीज इधर आए। सोनी नाम है। क्या, कैसे डूबा आपका बेटा? आप माँ है ना उसकी? हाँ। कैसे डूबा? मैंने बुआ के पास भेजा था, बुआ के पास गए नहीं है ये। अच्छा, फिर मैं कपड़े धो रही थी, नहा रही थी, वो खेलते खेलते चले गए। मुझे पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। कितनी उम्र है आपके बेटे की? 10 साल की। अच्छा, क्या वहाँ पर वहीं रहती है आप आस-पास ही जहाँ पर वो डूबा था? हम थोड़े हटके रहते हैं, बाबानगर में रहती है। देखिए, माँ का तो रोकर बुरा हाल है। कितने लोग होंगे, कितने वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, बता सकती हैं? अब मैं तो बता नहीं सकती, मैं तो यहाँ रहती थे वहाँ पे। बच्चे अब रहते हैं बहुत, वहाँ पर खेलते ही रहते हैं। वहाँ तो तालाब में हुआ क्या था इससे कि वहाँ पर हुआ क्या? ये खेलने के लिए ये वहाँ गया था, वो खेलते हुए चले गए होंगे। कोई बच्चा आया होगा, उसने मार दिया, धक्का दे दिया। वहाँ पर लोग बता रहे थे तालाब के पास, जब मैं वहाँ पर गई तो वो कह रहे थे कि 2-3 बच्चे थे उसके ऊपर चढ़े हुए थे, उसको दबा रहे थे। ऐसे ही है उधर पे। हम तो घर पे थे, काम कर रहे थे, अपने पूजा पाठ है। अब फिर पता चला ये गिर गए। अच्छा, जो बच्चे उसके साथ खेल रहे थे वो उसके साथ हमेशा ही खेलते रहते हैं? नहीं, कभी नहीं खेलते। जो अलग है। हाँ, हमारे 2 बच्चे गए थे वहाँ पर। मानसू भी वही था ना, दोनों भाई थे वहाँ। भाई भी दोनों भाई थे। हाँ हाँ। अच्छा, 10 साल की उम्र है बच्चे की। आप क्या लगती है बच्ची? मैं ताई लगती हूँ। अच्छा, आप एक ही परिवार से हैं। अभी प्रियांशु की तबीयत कैसी है? अभी तो बता रहे नहीं, अंदर ही नहीं जाना। पानी पी लिया, नीला पड़ गया, झाग निकल रहा मुँह में से। अंदर नहीं जाने जी, बताएं कि क्या आप वहाँ पर थे? तो हम तो नमाज पढ़ के आए थे जी। वहाँ बच्चे की भीड़ लग रही थी, तो हमने सोचा कि शायद कोई लड़ाई होगी, लगे बालगंज की जाके छुड़वा देंगे। जैसे हम गए बाइक लेके फटाफट स्पीड में, तो एक लड़का छोटा रोता हुआ मिला कि अंकल जी हमारा भैया डूब गया है, उसको बचा लो। इतना हमने कपड़े लत्ते उठा रहे, फटाफट पानी में कूदे, उसको निकाला। तो मतलब स्थिति बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा पानी पिया हुआ था उसने। हमने खूब निकाला, पानी ऐसे निकल रहा था जैसे कोई मोटर चलाती हो। दबा तब पानी निकला। उसकी नब्ज देखी तो नब्ज थोड़ी बहुत ब्लीडिंग कर रही थी, तो उसको तुरंत हम हॉस्पिटल लेके आए जी। फिर हमारे मोहल्ले के पहुंचे हैं यहाँ पे? हाँ जी, उसके पिताजी को खबर पहुंच गई, बाद में आए हैं। और हमारे मोहल्ले के जो है बड़े सामाजिक आदमी है, वो भी आए पड़े, फटाफट गाड़ी लेके आए जी वो। हाँ जी। तो अभी ये नहीं पता कि बच्चे? हाँ जी, हालत क्रिटिकल है, बहुत कंडीशन खराब है जी। देखिए, लगातार परिवार का जो हाल है वो रो रो कर खराब हो रहा है, क्योंकि बच्चा सिर्फ 10 साल का है और काफी जिद्दोजहद के बाद निकला है। और जिन्होंने, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शाहनवाज है जी। अच्छा, आप वहीं पर उसी समय सही है जी। वो थोड़ा सा भीड़ देख के हम चले जाते। नॉर्मली कोई भीड़ होगी, क्या बात होगी देखने के लिए, ऐसी देखने के लिए चले गए। तो पाया हमने, एक बच्चा रो रहा था, वो कह रहा था भाई हमारा भाई डूब गया। देखिए, बच्चे को बताया जा रहा है कि प्रियांशु। हाँ जी, और बच्चा इस बात को पहले भी कहा गया है कि है बच्चा खत्म हुआ जी। क्या नहीं, डॉक्टर लोग अभी कुछ बता नहीं रहे, लग रहा है कि बच्चा मुश्किल चांस है बचने के, बहुत मुश्किल चांस है जी। देखिए, बता दूं कि ऐसे अभी सिर्फ ये था कि उसकी हालत क्रिटिकल है, लेकिन इसी बीच में खबर आ रही है कि जो प्रियांशु है वो अब खत्म हो गया। और परिवार का इस समय पर देखिए क्या हाल हो रहा है, क्या स्थिति हो रही है। माँ का कितना बुरा हाल है, क्योंकि एक देखिए बच्चा जिंदगी चला गया है। और अभी फिलहाल तीसरी बार पहले भी हो चुके हैं, 2 बार पहले भी हो चुका है जी। गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही, तीसरी बार हादसा हुआ है तालाब के अंदर। ध्यान देना चाहिए, इसमें गौर करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। एक बंदा और प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। और हमने कई बार इनकी जो मैडम है, हेड जो है, उनको कंप्लेंट करी कि यहाँ कई बार हादसे हो चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी पीछे हमने 3-4 दिन पहले कंप्लेंट दी है कि यहाँ एक बच्चा डूबा था, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। मतलब मैं उस बच्चे को लाया वहाँ से गाड़ी में डाल के, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप लेकर आए थे, देखिए क्या हालात। ये जी प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन अगर नहीं चाहेगा ना, तो ये तो रोज बच्चे मरेंगे।
जिनके मरे उनसे पूछो, उनके माँ बाप से पूछो क्या स्थिति है। उनका नया चिराग घर का बुझ गया, अब कैसे होगी ये प्रशासन अगर अब बिना सुने तो रोज मरेंगे। कंप्लेंट दी है कई बार कंप्लेंट दी है, गड्ढा खुला ही हुआ है जब से। कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं? 3-4 बार बचा चुके हैं बच्चों को, कितनी बार डूबते हुए बच्चे बचा चुके हैं हम। फिर भी सामने अगर आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं तो कितना इससे देखिए कुछ नहीं कहा जा जवाब दे दिया। इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हाल इस समय पर चल रहा है, लेकिन देखिए माँ का, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। लगातार प्रशासन पर यह आरोप है कि यदि प्रशासन अपने काम को पूर्ण रूप से सही तरीके से करता तो आज प्रियांशु ही नहीं, प्रियांशु जैसे जितने बच्चे इस हादसे के शिकार होते हैं। बताया जा रहा है कि 3 ये भी वही था, छोटा भाई है। देखिए छोटा सा बच्चा है, इसके सामने किसने धक्का दिया था बेटा? तालाब में नहा रहे थे हम लोग, बिलाल वहाँ पे मेरा भाई खड़ा था, बोल रहा था भैया मैं खड़ा रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बिलाल धक्का मार देगी तो मेरा भाई पानी में गिर गया। अब भाई था तुम्हारा? हाँ प्रांशु मेरा भाई था। किसने दिया था? बिलाल नाम के लड़के ने। क्या नाम था लड़के का? बिलाल। पहले से जानते थे तुम उसे बच्चे? हाँ मेरे क्लास में पढ़ता था। और धक्का सिर्फ मजाक में दे रहे थे या किसी लड़ाई वड़ाई हो रही थी उनकी? लड़ाई नहीं, ऐसी खेलते खेलते मैंने धक्का दे दिया, नाते नाते दे दिया। देखिए बच्चों में अधिकतर ऐसी चीजें होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो गड्ढे वहाँ पर खुदे हुए हैं, जो पानी का जो जगह वहाँ पर है जिसको प्रशासन ने पूरी तरीके से सही रूप से नहीं किया, मसला ये है। मसला बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन क्योंकि अबोध बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इतने समझदारी नहीं होती है। लेकिन अगर बात की जाए कि यदि प्रशासन अपने काम को बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहा होता तो शायद आज प्रियांशु इस समय पर जिंदा होता और माँ का ये हाल नहीं। पॉलिटिशियंस भी रिस्पॉन्सिबल है जी बिल्कुल, पॉलिटिशियंस 100% रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो आते नहीं है, वो कुछ नहीं देखते यहाँ पर, वो गंदगी नहीं देखते, वो ये जो तालाब में चल रहा है सब कुछ ये नहीं देखते। 6 साल हुए इस तालाब को खुदते हुए, आज तक ये कुछ नहीं हो पाया। पॉलिटिशियंस आर मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जी आपको लगता है जो नेता हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, शहर की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। प्रशासन इतना जिम्मेदार नहीं है जितने पॉलिटिशियन जिम्मेदार है। वो बनते किस लिए? 2 बार पहले भी हो गए, अगर ध्यान देना होता तो पहले भी दे लेते। 2 हाथ से पहले भी हो चुके, आज से करीब 15 दिन पहले भी हुआ है। आपकी जिम्मेदारी है। आप 15 दिन पहले भी एक बच्चा बिल्कुल पूरी। ये पिता है, आप पिता है? ये हमारे साथ में मुझे बच्चा डूब रहा था, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो मुझे ऐसा डाउट हुआ 4-5 बच्चे नहा रहे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि बच्चा डूब रहा है इसके अंदर। तो मैंने बोला इसको, ये मेरे साथ था, मैंने बोला 2 मिनट बाइक लेके चल गया, क्या हुआ? मैंने कहा वहाँ चल रहे जरा, वहाँ मुझे कुछ डाउट हो रहा है। वहाँ पे हमें किसी ने ये नहीं बताया कि वहाँ बच्चा डूब गया है। वहाँ पे जाके मैंने उससे बोला, मैं फिर एक छोटा सा लड़का, उसने बोला कि यहाँ पे मेरा भाई डूब गया है, मेरा भाई डूब गया। हाँ, तो ये मेरे साथ था, मैंने इसने कपड़े उतारे, ये पानी में जाने लगा। पानी का जो स्थिति है वो कैसी है? वो ठहराव पानी है मैम, गंदा पानी है जी। कितने समय से भी वहाँ पर वो मैम काफी समय स्थिति देखी जाए पानी की तो किस स्तर पर होगा, मतलब कितनी फिट में होगा? वो कम से कम 12-13 फीट की गहराई में पानी है और चिकनी मिट्टी है। कितनी फिट में नीचे? बच्चा नीचे था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारा एक लड़का और था जो काम कर रहा था, उस लड़के ने डुबकी मारी है, उस लड़के ने उस बच्चे को निकाल कर लाया है। दलदल से निकाल लेके आए, लेकिन मौत के मुंह से हम बच्चे को नहीं निकाल पाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी एक सज्जन से बात हो रही, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है, ना सिर्फ ये लोग जिम्मेदार है, तो अधिकतर जिम्मेदार वो पॉलिटिशियंस है जो शहर की स्थिति को बखूबी तरीके से नहीं देख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना।